विकसित भारत बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे। एक बार तो हमें भी डाउट हो गया था, चुनाव भारत में हो रहा है ना, यहां सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज परमानेंट नहीं होती। वैसा ही हाल भारत की राजनीति का है। हमारा भ्रम भी टूट गया और चुनावी मौसम में मुगल, मुसलमान और महिलाओं के मंगलसूत्र का जिक्र होने लगा। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 49वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितना जल्दी गिरगिट अपना रंग नहीं बदलती, उससे तेज तो राजनीति अपने रंग बदल रही है। खुद सोचिए, पहले चरण के चुनाव से पहले तक हर रैली में मोदी की गारंटी, विकसित भारत और 400 पार की बात हो रही थी। शायद ही कोई मौका होगा जब बीजेपी ने इन तीन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन अब मोदी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं। 400 पार तो गलती से भी मुंह से नहीं निकल रहा। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। अब देखिए, शौक तो लगा है, कहना चाहिए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी थोड़ा सा डर गई है। अब मेडिकल साइंस में तो हम डर को स्ट्रेस, एंजाइटी से जोड़ सकते हैं। राजनीति वाला डर नेताओं के बयान से पकड़ में आता है। अब उसी डर को पकड़ने के लिए हमने पीएम मोदी के कई भाषणों को डिकोड किया। बोलना चाहिए, पहले चरण के बाद जहां जहां पीएम मोदी ने रैली की, उन सभी को ध्यान से सुना। पता चला कि लोकसभा चुनाव में अब महिलाओं का मंगलसूत्र बड़ा मुद्दा बन चुका है। उनकी घर की संपत्ति अब बहस का विषय बन चुकी है। अब मुसलमान तो हमेशा से ही टॉकिंग पॉइंट रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। अब आप खुद सोचिए, देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को संपत्ति बांट दी जाएगी। आज सवाल पूछना पड़ेगा, क्या सच में कांग्रेस ने ऐसा कोई ऐलान किया है? क्या मुस्लिमों को संपत्ति बांटने की बात हुई है? राजनीति अपनी जगह है दोस्तों। सच्चाई यह है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, ऐसा कोई ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। हम जानते हैं आप सभी क्या कहना चाहते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब आपके लिए, हमारे लिए ये धोखा है, लेकिन मोदी जी के लिए दिस इज पॉलिटिक्स। फॉर एनी पार्टी दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, आय और संपत्ति की असमानता वाले मुद्दे पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नियम बनाकर उस असमानता को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पर खुद जवाब दीजिए, क्या संपत्ति बांटने का जिक्र हुआ है? क्या यह कहा गया है क्या मुस्लिमों को संपत्ति बांट दी जाएगी? जवाब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के ही घोषणा पत्र में एक और वादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाएंगे। माइनॉरिटी को आसानी से कर्ज मिले, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब बीजेपी ने क्या खेल किया है, ये आपको समझा देते हैं। दो चीजों को मिक्स करके उसका एक अलग मतलब निकाल के जनता के बीच में परोस दिया गया है। इससे हुआ क्या? अर्थ का अनर्थ, बड़े लेवल पर ध्रुवीकरण और एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत। आप खुद बताइए, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक बोला है, लेकिन बीजेपी ने उस अल्पसंख्यक को सिर्फ मुस्लिम से जोड़ दिया। बात में दम लगे इसलिए मनमोहन सिंह के ही पुराने बयान का हवाला दे दिया। इसी वजह से तो कहते हैं, फैक्ट और नैरेटिव में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो ये समझ जाएगा वो कभी भी ऐसी पॉलिटिक्स में नहीं फंसने वाला। थैंक्स, लव यू। शुक्रिया, घमंड नहीं किया। अच्छा, मोदी जी के एक और दाव के बारे में तो बताया ही नहीं। महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर पीएम का बयान गेम चेंजिंग है। जब पीएम बोलते हैं, आपके मंगलसूत्र को भी कांग्रेस नहीं बख्शेगी,
इसका असर एक बड़े लेवल पर होता है। ऐसे समझिए, हिंदू संस्कृति में मंगलसूत्र ही सब कुछ है। पति की सुरक्षा का प्रतीक मंगलसूत्र, सुहागन होने का प्रतीक मंगलसूत्र। इससे भी बड़ी बात, आप अपर कास्ट हिंदू हो, लोअर कास्ट हिंदू हो, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, अगर कोई बोल दे आपके मंगलसूत्र को खतरा है, मन में डर तो पैदा हो जाएगा। बस बीजेपी की रणनीति यही है, थोड़ी सी शंका, थोड़ा सा डर और पूरा महिला वोटर अपने पाले में। इसे आप एक तरह की इमोशनल पोलराइजेशन कह सकते हैं। वैसे क्विक फैक्ट ये भी याद रखिए, देश में महिला वोटर ज्यादा मतदान करती हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। मजे की बात देखिए, अब तो कांग्रेस भी बीजेपी की बड़ी शिद्दत से मदद कर रही है। बड़े सम्मानीय नेता हैं सैम पित्रोदा। कांग्रेस को जब भी संकट में डालना होता है, उनकी सराहनीय भूमिका रहती है। आप उन्हें अवार्ड भी दे सकते हैं। इस बार उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स वाला बम फोड़ दिया है। अपने देश के कंटेक्स्ट में बोले तो माता पिता को सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, कुछ हिस्सा तो सरकार के पास भी जाना चाहिए। बस अमेरिका का नाम लेकर पित्रोदा साहब ने यह आइडिया फेंक दिया एंड बीजेपी ने उस कैच को लपक लिया। यानी कि अब मंगलसूत्र के नाम पर वोटिंग होगी। हिंदू मुसलमान वाला ध्रुवीकरण भी एक्टिव दिखेगा और मोदी का चेहरा तो बीजेपी की शुद्ध देसी राजनीति को आसान बना ही रहा है। नमस्कार।